हेलो फ्रेंड्स, आज मैं साइंस का पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया हूँ। चलिए, चलने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? 101 में क्वेश्चन 100 तक पढ़ा दिए थे। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। सही बात है, डार्विन ने सिद्धांत दिया था। ये डार्विन है ना, इसने सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। आनुवांशिक के जनक के रूप में किसे माना जाता है? आनुवांशिक के दूसरा क्वेश्चन, आनुवांशिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है मेंडल, डार्विन, डल्टन, मैरी क्यूरी। तो मेंडल के नाम से जाना जाता है आनुवांशिक की जनक। अगला क्वेश्चन लीजिए 103। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत है जो विकास के लिए सक्षम प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन है घरेलू अंग, अनुरूप अंग, जीवाश्म, इनमें से सब है। तो इनमें से अनुरूप अंग है ना, अनुरूप अंग ये वाला जो ये होता है निम्नलिखित में स्रोतों को विकास के लिए सक्षम होता है, अनुरूप अंग। अगला लीजिए क्वेश्चन 104। एक जीवाश्म की पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी है ना की तरह दिखाई देता है, लेकिन कई अन्य विशेषता जो सरीसृपों में पाए जाते हैं। तो उसको नाम है अर्चियोपेट्रैक्स। अर्चियोपेट्रैक्स बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला लीजिए। उन अंगों का नाम बताइए जिनके पास अलग अलग बुनियादी संरचना है लेकिन समान रूप और असमान कार्य करते हैं, यानी समान रूप है असमानो कार्य करते हैं। तो इसको आंसर होगा एनालाइगज ऑर्गेनाइज ओरिजिनाइज। ये वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। चलिए आप अगला आंसर ले लीजिए। अगला लीजिए। किसने सुझाव दिया था कि मीथेन, हाइड्रोजन आदि जैसे साधारण अकार्बनीय अणुओं से जीवन के विकसित हुआ होगा जो पृथ्वी पर बनने के तुरंत बाद वो मौजूद थे? कौन, किसने दिया था? तो ये दिया था हाल्डेने ने। हाल्डेने ये तीसरा वाला ऑप्शन आपको हाल्डेने ने दिया था। ये सब दिया। अगला, एब से विकसित हुई है। एब से विकसित हुई है कहाँ से? तो ऑप्शन है अम्फीबियंस में, आर्थ्रोपोड्स में, या मानमालास में। अगला ऑप्शन लीजिए रेप्टालिस में। तो ऑप्शन होगा रेप्टालिस में उपयोग हुआ था। अगला, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, यानी प्रस्तावित किया था? तो हाल्डेन ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। अगला 109। डार्विन के विकास के सिद्धांत के निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत सही है? तो पहला है किसी भी आबादी के भीतर प्राकृतिक विभिन्नता है। दूसरा, भले ही सभी प्रजातियाँ बड़ी संख्या में संतान पैदा करती है लेकिन आबादी स्वाभाविक रूप से काफ़ी स्थिर हो रहती है। अगला लीजिए सी में। तो इनमें से सब होगा आपका आंसर सही, सब सही है। चलिए अगला लीजिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मौजूद ऑप्शन लीजिए। वह प्रजाति जिसके द्वारा मौजूद प्रजातियाँ से नई प्रजातियाँ विकसित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? समझातिए पहला है ऑप्शन। दूसरा में अनुरूप, तीसरा में अटकलबाजी, चौथा में है आनुवंशिक परिवर्तन। तो इसको आंसर होगा अटकलबाजी। आंसर आपको सी वाला आपको आंसर सही हो जाएगा। अगला लीजिए। भारत का पहला प्रायोगिक उपकरण परीक्षण यान कौन सा था, यानी भारत के पहला परीक्षण प्रयोग करने वाला उपकरण कौन सा था? तो ये था SLV-3 ही था पहला उपकरण। चलिए अगला ले लीजिए। GSLV ने अपने संचालन में किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया है? GSLV ने
तो केवल ठोस ईंधन को, दूसरा में केवल तरल ईंधन को, पहले तरल में पहले चरण में तरल और दूसरे चरण में ठोस। चौथा ऑप्शन ले लीजिए, पहले चरण में ठोस और दूसरे चरण में तरल। तो ऑप्शन होगा पहले चरण में ठोस और दूसरे चरण में तरल। अगला आंसर लिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी ISRO की संस्थान कब बनी? तो 1969 में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है बेंगलुरु में। तो आप जानते हैं बी वाला ऑप्शन बेंगलुरु आपको आंसर सही हो जाएगा। अगला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में लिखित में कौन सा सही गलत है, यानी कौन गलत दिया था? तो इसरो हैज सेट इन अप 1963 होगा, 62 नहीं होगा, ये गलत हुआ। 1963 में आपको सेटेलाइट हुआ था। तो अगला, अंतरिक्ष में भारत, अगला क्वेश्चन 118, अंतरिक्ष में भारत का पहला पुरुष महिला कौन था? तो ये था राकेश शर्मा पहला अंतरिक्ष महिला था। अगला, सतीश धवन अंतरिक्षीय केंद्र यानी SDSC सार स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये है श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन। अगला ले लीजिए 121, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था? तो ये किया था जेल बर्डे ने ये किया था टेलीविज़न का आविष्कार। निम्नलिखित में कौन वैज्ञानिक बैरोमीटर का आविष्कार से जुड़ा है? यानी निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक है जो बैरोमीटर के आविष्कार से जुड़ा है, उसमें जुड़ा था? तो ये जुड़ा था टॉरी सेल ही था ना जी, जुटा था बैरोमीटर के आविष्कार में। अगला, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसके साथ जुड़ा हुआ है हवाई जहाज़ का? तो ये होगा राइट ब्रदर, हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था राइट ब्रदर। मोटर वाहन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जेम्स वाट ऑस्टेन। तो इसको अनुसार से होगा ऑस्टेन, इसको अनुसार, बाकी जेम्स वाट ने किया था। अगला अनुसार चलिए 125, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था? ग्रामोफोन को तो ये किया था एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। अगला, वैज्ञानिक द्वितीय चक्र के आविष्कार से जुड़ा है? तो ये जुटा है मैक्लियन ने जुटा है द्वितीय चक्र से। अगला ले लीजिए हेलीकॉप्टर का आविष्कार संबंधित किससे है? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? द ब्रैकेट ने, बी का ऑप्शन ब्रैकेट ने किया था हेलीकॉप्टर का आविष्कार। चलिए अगला लीजिए, निम्नलिखित में किस कथन पर विचार करें कि डीजल इंजन से संबंधित है, यानी डीजल इंजन से कौन सा संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन होगा न, ए पहला ऑप्शन पढ़िए, यह एक बाहरी दहन ईंधन है जिससे सिलेंडर में हवा के संपीड़न द्वारा उत्पादित गर्मी का उपयोग ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए किया था। ये गलत बात है। जेम्स पाकल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था, ये गलत बात है। तो दोनों हो जाएगा गलत, न एक और न दो, मतलब ये दोनों में से कोई नहीं होगा। चलिए अगला, गैस इंजन का आविष्कार किससे संबंधित है? तो ये डालमेयर ने गैस इंजन का आविष्कार किया था, डालमेयर। चलिए अगला ऑप्शन लीजिए, प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? किस वैज्ञानिक किसने किया था प्रिंटिंग मशीन का? तो ये किया था काइक्सटन है ना, वही आविष्कार था, प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था। अगला 31 का, उस गैस का नाम बताइए जो अन्य तत्वों के साथ संगठन और मुक्त अवस्था में पृथ्वी में बहुतायत में पाई जाती है। तो वह है ऑक्सीजन है ना, जो ऑक्सीजन गैस का नाम बताइए जो तत्वों के संगठन और मुक्त अवस्था में पृथ्वी तक पहुंचाया जाता है, तो ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक
अकेरिया डायटोमिक गैस का नाम बताइए जो न तो दहनीय है और न दहनशील में मदद करता है। तो ये है न कुछ करेगा, ये सब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन न दहनशील होता है, न केकरो करने देता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। एक गैस का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रशीतन में और अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला ऑप्शन ले लीजिए। एक गैस का नाम बताइए जिसके उपयोग वनस्पति घी, शराब और अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। तो यह हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है जिस सब चीज़ में उपयोग, जैसे घी, अमोनिया, शराब, ये सब के उपयोग में किया जाता है। अगला प्रो प्रोपेलेंट के रूप में बिल्डिंग भी प्रयुक्त गैस का नाम बताइए, यानी बिल्डिंग कौन सा गैस से बनाया जा सकता है। तो ये जानता है काइनोजेन से। काइनोजेन से आप उपयोग करके बिल्डिंग तैयारी कर सकते हैं। अगला है एक आंसू गैस का नाम बताइए जो जो दंगों में इस्तेमाल की जाती है। आंसू गैस यानी इसको नाम है CS गैस। गैस नाम है, याद कर लीजिएगा। जो दंगों जैसे होता है उसमें मतलब यूज किया जाता है। अगला उच्च गति का फोटोग्राफी में प्रयुक्त गैस का नाम बताइए, यानी उच्च गति है ना उसमें फोटोग्राफी करेगा तो उसमें कौन सा है? तो क्रेप्टॉन। क्या? क्रेप्टॉन। अगला उस गैस का नाम बताइए जो जो पानी के माध्यम से विद्युत प्रवाह प्रेरित करके हवा से अलग हो जाता है। तो वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है जो हवा में हवा सबसे अलग हो जाता है। चलिए अगला है उस एक गैस का नाम बताइए जो चीनी के किण्वन में प्रयुक्त होता है, यानी चीनी को मिलाने से अलग हो जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको चौथा में ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त होने वाले गैस का नाम बताइए। तो यह मीथेन। क्लोरोफॉर्म में मीथेन का उपयोग किया जाता है। अगला लीजिए बच्चे के निम्नलिखित दांतों में से कौन सा 3 से 4 वर्ष दूध के दांतों का हिस्सा नहीं है। तो ये है इन इंसिसोर्स। इंसिसोर्स है ना जी, बच्चों में 3 से 4 साल के बीच में ही नहीं रहता है, ये नहीं रहता है। चलिए ये सब रहता है। कैनिन्स, मोलार्स, प्रेमोलार्स, ये सब रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। मैं अपने आप को चापलूसी करता हूँ कि वह ऐसी विधि खोज की है जो प्राकृतिक हवा को शुद्ध करने के लिए काम करती है। वह कौन? मतलब प्राकृतिक हवा को कौन शुद्ध करता है? जो जोसेफर प्रिस्टले, ये मतलब ये चापलूसी किया था। अगला रात में पेड़ के नीचे सोना उचित क्यों नहीं होता है? तो वो क्योंकि रिलीज करता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब छोड़ता है क्या? कार्बन। रात में वो पौधा क्या छोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी वाला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला एक वयस्क में हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितना औसत दर से हो जाता है? तो 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है शरीर किसी भी मनुष्य का। अगला निम्नलिखित में कौन प्रत्येक 25 घंटे में एक वयस्क मानव में पेशाब का आयतन बढ़ा देता है? तो ये एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब कोई भी पेशाब कर सकता है। अगला ऑप्शन ले लीजिए। निम्नलिखित में किस रंग द्रव के कारण व्यक्ति को आंखों का रंग भूरी आंख या नीले आंख या काली आंख दिखाई पड़ता है? तो ये पड़ता है आयरिस के चक्कर में। आयरिस है ना, इसको चक्कर में भूरे केकरो को नीलो आप देखे होंगे, वो होता है आयरिस के कारण। अगला ले लीजिए। निम्नलिखित में किसने चूसने चूस के दौरान स्तन के दूध को निष्कासन किया था? तो ये किया था ऑक्सीटॉक्सिन। ये ऑक्सीटॉक्सिन है ना, ये उपयोग किया था दूध का उपयोग में उतारने के लिए। किसी भी अगर भैंसे उसी के मतलब दूध को नहीं हो रहा है, उसको अगर ऑक्सीटॉक्सिन सुइया मार दीजिएगा तो दूध निकलना स्टार्टिंग कर देगा। कह रहा है मादा में निषेचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये होता है फलोपिन ट्यूब से। फलोपिन ट्यूब से मादा में निषेचन क्रिया स्टार्टिंग कर देगा। अगला ले लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा सबसे भौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है? सबसे मतलब सबसे है प्राप्त करता है, यानी सबसे ले सकता है। तो ये है AB। और वो है ये सर्वदाता है। क्या है? सर्वदाता। दाता, सर्वदाता है। ओ है ना, सर्वदाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। जब बच्चों के माता पिता माँ के समान दृष्टि और पिता के रंग
दृष्टिहीनता होती है तो ये किस अनुपात में कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना है? तो ये 0% ही नहीं होगा, ही नहीं है ये खाली कलर ब्लाइंडनेस मतलब होता है नहीं नज़र आएगा किसी शरीर को। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कल मैं बताऊँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए थैंक्स।